नमस्ते। महाशिवरात्रि शिव को समर्पित एक बहुत ही खास रात। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस पवित्र त्योहार की शुरुआत एक जबरदस्त, एक कॉस्मिक आर्ग्यूमेंट से हुई थी। आज हम उसी कहानी की गहराइयों में चलेंगे, एक ऐसी कहानी जो अहंकार पर सत्य की जीत के बारे में है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा ब्रह्मांडीय तर्क था, वो कौन सा टकराव था जिसने हिंदू धर्म की सबसे पवित्र रातों में से एक को जन्म दिया। आइए इसी रहस्य को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दो महाशक्तियों के बीच एक टकराव से। और ये कोई छोटा मोटा टकराव नहीं था, एक ऐसा टकराव जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। देखिए, एक तरफ थे भगवान ब्रह्मा, जिन्हें हम ब्रह्मांड का निर्माता मानते हैं, और दूसरी तरफ थे भगवान विष्णु, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। अब हुआ ये कि दोनों के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। बहस इस बात पर कि आखिर हम दोनों में से सर्वोच्च कौन है, सबसे बड़ा कौन है। और सोचिए, जब ये बहस अपने चरम पर थी, मतलब एकदम गर्मा गर्म माहौल था, तभी एक ऐसी दिव्य शक्ति बीच में आई जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अचानक उनके इस झगड़े के ठीक बीचों बीच एक विशाल चमकता हुआ लिंगम प्रकट हो गया। ये शिव की शक्ति का एक दिव्य प्रतीक था, और इस ज्योति स्तंभ को देखकर दोनों देवता एकदम से रुक गए। सारा ध्यान बस उसी पर टिक गया। अब ये कोई मामूली स्तंभ नहीं था, बिल्कुल नहीं। जरा सोच कर देखिए, प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ जो बादलों को चीरता हुआ सीधा आकाश में जा रहा था और नीचे पाताल की गहराइयों तक फैला हुआ था। मतलब इसका न तो कोई शुरुआत दिख रही थी और न ही कोई अंत, अनंत। तो इस रहस्यमयी स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक ऐसी चुनौती मान ली जो लगभग असंभव थी। तो चुनौती ये थी कि जो कोई भी इस प्रकाश स्तंभ का एक सिरा ढूंढ लेगा, उसे ही सर्वोच्च माना जाएगा। तो बस ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर, आकाश की ओर यात्रा शुरू की ताकि इसका टॉप मिल सके, और विष्णु जी ने नीचे की तरफ पाताल की गहराइयों में इसका बॉटम ढूंढना शुरू किया। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, इस खोज का अंत एक धोखे से होने वाला था। अब देखिए, अपनी यात्रा के दौरान ब्रह्मा जी को एक केतकी का फूल मिला जो उस लिंगम के टॉप से नीचे गिर रहा था। बस यहीं पर उन्होंने एक धोखा देने का फैसला किया। उन्होंने आकर झूठा दावा कर दिया कि मैं तो शीर्ष पर पहुंच गया हूं और सबूत के तौर पे ये केतकी का फूल है मेरे पास। ब्रह्मा के इस एक झूठ ने पूरी कहानी को एक बहुत ही नाटकीय मोड़ दे दिया। अब वक्त था सच्चाई के सामने आने का और एक ऐसी महाशक्ति के प्रकट होने का जो उन दोनों से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। जैसे ही ब्रह्मा ने ये झूठ बोला, वो प्रकाश स्तंभ जैसे फट गया और उसमें से स्वयं भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। जाहिर है, वो ब्रह्मा के इस धोखे से बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे। उन्होंने ब्रह्मा का झूठ सबके सामने रखा और उन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। शिव के इस तरह प्रकट होने से दोनों देवताओं को अपनी असली जगह का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि वे एक बहुत बड़ी शक्ति का हिस्सा हैं, जिसे हम त्रिमूर्ति कहते हैं। ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संरक्षक, लेकिन शिव विनाशक हैं। और इस पूरी घटना ने ये साबित कर दिया कि वही परम शक्ति हैं, ब्रह्मांड के अंतिम नियंत्रक। और पता है, ये जो पौराणिक घटना हुई, ये सीधे तौर पर उस त्योहार से जुड़ी है जिसे आज हम सब मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये कहानी महाशिवरात्रि से कैसे जुड़ती है। तो जिस दिन भगवान शिव पहली बार उस अनंत ज्योति स्तंभ यानी लिंगम के रूप में प्रकट हुए थे, बस वही दिन महाशिवरात्रि के नाम से जाना गया। और इसीलिए हर साल हम सब इस दिन को उसी दिव्य घटना की याद में मनाते हैं। ये शिव की सर्वोच्चता का उत्सव है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कैसे हजारों साल पुरानी कथाएं आज भी हमारी संस्कृति और हमारे त्योहारों को कितनी गहराई से आकार देती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन का, हमारी आस्था का एक अहम हिस्सा है।